Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। वो शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़े प्रेम से सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। प्रेम से शामिल हो जाओ बच्चे, मिलजुल के शामिल हो जाओ। मैं सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, अजी बड़ा भाग्यशाली, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सचमुच बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। करो कृपा प्रभु, और कृपा करो। उसी को तो हर दम लगन तेरी होगी, ओ देवियों उसी को तो हर दम लगन तेरी होगी। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। जिसका के पुण्य उदयवान होगा, जिसका के पुण्य उदयवान, जिसका के पुण्य उदयवान होगा, के पुण्य आय हाय बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको प्रभु तेरा ध्यान होगा, जिसने हृदय में तुझको टटोला, आज जिसने हृदय में वो तुझको टटोला, बड़े प्रेम से लगा खाक तन पर क्यों हैरान होगा, लगा खाक तन पर क्यों। उसे क्या पड़ी है जंगलों में धक्के खाने की जो अंतर्मुखी हो गया। सुनिए तो, जिसने हृदय में तुझको टटोला, लगा खाक तन पर क्यों हैरान होगा, अजी अजी बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। जाओ जाओ सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, तेरे नाम से जो भी गाफिल
गाफिल रहेगा। सुनिए, तेरे ज्ञान से जो भी गाफिल रहेगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा। समझ लो बड़ा ही वो, तेरे ज्ञान से जो भी गाफिल रहेगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, जाओ अजी बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। जहाँ भी निरंतर भजन तेरा होगा, जहाँ भी निरंतर भजन तेरा होगा, बैकुंठ सवोही स्थान होगा। बैकुंठ सवोही अजी बैकुंठ सही वो स्थान होगा। सही वो बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। जाओ सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, जाओ तू बेचैन मत गो, ये पी प्रेम प्याला। ओ भाई तू बेचैन मत गो, ये पी प्रेम प्याला। इसे वो पिए कौन, कौन मेरी भगवान का ज्ञान पिएगा? इसे वो पिए जो कदरदान होगा। इसे वो पिए जो, इसे वो पिए जो कदरदान होगा। अजी बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। जाओ आगाज सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। सुबह अजी बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। प्रभु नमो
भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की अवतिष्ठ ते निस्सृया सर्व कामेभ्यः युक्ता इति उच्यते तदा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अगर उसके काबू में दाएं मोमल फकत आत्मा ही में काए मोमल रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर वो सरशार गए योग में बिल जरूर। मालिक का फरमान। जब निरुद्ध चित्त आत्मा में ठहर जाता है और सारी कामनाओं से इच्छा शून्य हो जाता है, तब ऐसा कहा जाता है कि वो योग में युक्त हो गया, योग में जुट गया। अपने मन में जरूर उठता होगा, आपके सत्संग में जा रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रही हैं, पाठ भी करते हैं, यथासंभव जितनी प्रभु प्रेरणा देती हैं पुण्य करने में भी कसर नहीं छोड़ते, शाबाश। तो हमारा मन पूर्ण प्रेम कब जुटेगा, या हम कब समझे कि हमारा मन जुट गया, लग गया? लो, आपके इस बहुत ही अच्छे प्रश्न का उत्तर महाराज जी खुद ही देते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, हर संभावित प्रश्न का उत्तर महाराज जी की वाणी से दिया गया है। जरूरत है ढूंढ निकालने की। अब ये आम प्रश्न चलता है कि हम कब युक्त होंगे, या अपने आप को कब समझे कि मैं युक्त हो गया, मैं जुट गया, मैं लग गया, मैं तल्लीन हो गया। हुजूर कहते हैं जब चित्त परमात्मा में ठहर जाए। हमारा मन जो वासना और कामनों का पुतला था, अजी छोड़ो, संकल्प विकल्प आत्मिक था, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी इसका, कभी उसका, कभी यहां का, कभी वहां का। हाँ, ये जब रुक जाते हैं, संकल्प विकल्प जब ठहर जाते हैं, जब पूर्ण रूपेण हम अपने आप को भगवान के अर्पण कर देते हैं। अर्पण करने का मतलब यही होता है कि भगवान को अपने अर्पण, मैं कहता हूं प्रभु मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया, या प्रभु जो भी आपने कहा मैंने श्री चरणों में अपने शीश धर दिया ना। उसका मतलब ये होता है संकल्प विकल्प बंद, बिल्कुल बंद। संसार के संकल्प विकल्प ना उठे, केवल मात्र भगवान का उठे, तो समझिए हमने समर्पण अपने गुरु महाराज जी को या अपने इष्ट देव भगवान को पूरा कर दिया। इधर उधर के, यहां वहां के, गुजरे हुए आने वाले समय के बारे में, वर्तमान के, ये बहुधा संकल्प विकल्प ना उठे, तब समझिए कि बिल्कुल मैंने अपने आप को दे दिया, या हम कह सकते हैं प्रभु प्रायण। अब मैं प्रभु प्रायण हो गया, या प्रभु प्रायण हो गई। भगवान कहते इस प्रकार जब मन परमात्मा में जुट जाए, पहली शर्त लगाई भगवान ने, संकल्प विकल्प बंद हो गए, हमारे संकल्प विकल्प रुक गए, वेरी गुड, और मन परमात्मा में ठहर गया। अब मैं इस पर और रोशनी डालूं। परमात्मा में ठहर जाने का मतलब, जब भी आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते हैं, देते हैं, या प्रत्येक प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ बच्चियों, देखा करो मन कहां है। अचानक जब आप रोटियां पका रही हैं, पानी भर रही हैं, या घर के और कोई धंधे कर रही हैं, फौरन चेक करो मेरा मन कहां है। जैसा कि नई नई ब्याही हुई मेरी बेटी, जब उसका बच्चा होता है और वो हो जाता है कोई 1.5-2 साल का, हर वक्त देखती कहां गया, कहां गया, कहां गया, फौरन देखती रहती कि बाहर निकल गया हो, कहीं लूनकी के अंदर हाथा मार लिया हो, कोई आग जल रही है उसमें न कर दिया हो। जैसे आप बड़ा ध्यान रखती हैं, घर के धंधे भी करती रहती हैं, क्योंकि उसको 2 पहिए लग गए हैं और वो रिड़ता फिरता है, आप ध्यान देती रहती हैं। इसी प्रकार हम अपने मन को देखते रहे, मेरा मन कहां गया। अगर आप देखते हैं कि मेरा मन भगवान में है, शाबाश। गृहस्थी में रहते हुए इस प्रकार मन जिसका टिक गया है, शाबाश है उसको, एक नहीं 1000 बार। जिसने भगवान की उस शर्त को पूरा कर दिया है, सदा मेरा पैहम जिसे ध्यान, मारो एड़ी चोटी का जोर,
और भगवान की लगाई गई इस आला शर्त को पूरा कर दिखाओ। रोम रोम से आपके हक में मेरी दुआएं हैं, भगवान आपको लगा दे। मैं शुभ भावनाएं दे रहा हूं आपके हक में। बच्चे ले लो मेरे से, ले लो बेटी मेरे से ले लो। मैं दिली रूप से कह रहा हूं, हार्दिक रूप से कह रहा हूं कि मेरी शुभ भावनाएं लेके लाभ उठाइए और मन अपना टिका लीजिएगा। पूर्ण रूपेण अपने मालिक में अपने मन को टिका लो। जितना आपसे बल पड़े अपने मन को लगा लीजिएगा। जो भी धंधे करने में तो भगवान ने मुझे और आपको कह ही दिया है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। ये गीता जी में बड़ा चमकता श्लोक है और सैकड़ों सवालों का एकदम जवाब है। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। गजब ढा दिया हमारे इष्ट देव भगवान जी ने। जो भी आप समझती हैं, भगवान ने ये नहीं कहा ये कार्य वो ना कर। जो आप समझते हैं कि मेरे लिए ये जरूरी है करो, जो आप खुद समझती हैं कि मेरे लिए ये काम जरूरी है करो, लेकिन मन को देखते रहो। मन भगवान में लगा हुआ है ना, मन भगवान जी में जुटा हुआ है ना, शाबाश। सबसे बड़ी बात यह है मन की निगरानी करना, मन की तरफ देखते रहना। ये अपने आप को देखते रहना, मेरा मन जुटा रहे। भगवान कहते हैं आधे से ज्यादा सफर उसका खत्म हो गया, उसने रूहानियत की मंजिलों को काफी तय कर लिया, जिसका मन भगवान में निरुद्ध हो गया, भगवान के अंदर लग गया, भगवान में जुट गया। ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ बेटियों, जिसका मन इस तरह प्रभु में जुट गया है, महाराज जी में लग गया है। एक आगे कहा जिसकी छुपी हुई वासनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। स्थूल वासनाएं तो कामनाएं तो हम खत्म करते हैं। जब स्थूल हो तो कामनाएं, सूक्ष्म हो तो वासनाएं। जिसकी सूक्ष्म भी नहीं रही, जो अंदर टिकी रहती है, जो अंदर लगी रहती है, शाबाश शाबाश शाबाश, जो अंदर में रहती है। नहाने से काफी आपका, साबन लगाने से काफी आपकी मैल दूर हो जाती है, लेकिन जब जनाब तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, वह कुछ ना पूछो, जो थोड़ी बहुत ही रगड़ रह जाती है वो भी खत्म। तौलिया जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर खुदरा तौलिया, जिससे एक एक रौंटा खड़ा हो जाए और कुछ गंद मन कहीं हो तो वो भी रगड़ में आ जाए। और जरा अच्छा रगड़ा करे, पीछे से लेकर आगे लेकर के तौलिए को जरा खूब रगड़ के आगे पीछे नीचे ऊपर सब, ये बड़ा लाभ होता है। जो भी थोड़ी बहुत ही कसर होती है नहाने में पूरी हो जाती है। इस तरह इच्छाएं तो खत्म हो जाती सत्संग में आने से, विवेक वैराग पैदा होने से। जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, भगवान कहते जिसकी वो भी खत्म हो गई, जिसकी वो भी आप नहीं रही, हमारे मालिक फरवा रहे अपनी मुख से, जिसकी वो भी खत्म हो गई हैं, हाँ सारी इच्छाएं खत्म हो गई, तब समझा जाना चाहिए कि वो योग में युक्त हो गया। हाँ तब जी समझे कि मेरा मन अब महाराज जी में लग गया। अपने काम कर रहेंगे, हाँ जो भगवान आपको दे रहा है शुक्र मनाएंगे आप। कामना नहीं होगी मेरे पास वो चीज नहीं, अब वो बात नहीं रहेगी। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। पुरुषार्थ किया, जो भगवान ने दे दिया शुक्र है दाता। जो मालिक देते हैं मेरे मालिक में बहुत संतुष्ट हूं। मुझे लाखों करोड़ों हैं इसी में, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों हैं इसी में। भगवान अपनी भक्ति दे, बस हमारा इसी में कल्याण है। और वो भी उत्तरों उत्तर बढ़ने वाली भक्ति। मैं कह रहा हूं जी, उत्तरों उत्तर बढ़ने वाली भक्ति प्रदान करें हमें इसमें सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। यही भगवान से मांगना चाहिए। कब हम योग युक्त होंगे, कब हम अपने आप को समझें कि मैं जुट गया हूं, जबकि मन में नाना प्रकार की वासनाएं ना रहें और मन प्रभु में निरुद्ध हो जाए, उसमें जुट जाए, लग जाए। जो सूक्ष्म वासनाएं वो भी भीतर में ना रहे, तब समझ लो कि मन मेरा योग युक्त हो गया। तब मन टिक जाएगा। फिर आपका मन, सपने भी खत्म हो जाएंगे, भूख भी थोड़ी, आप घूमना फिरना भी आपका बहुत कम हो जाएगा। ज्यादा वक्त आप एकांत में रहने के आदी हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं कहूंगा या कोई और कहेगा तो आप एकांत में रहेंगे, नहीं। आपका मन वैसे ही एकांत में स्वभाव पड़ जाएगा या यूज्ड टू हो जाएंगे। आपका मन जो घूमने फिरने करेंगे, किसी ने तलवार नहीं रखी कि आप बाजार गए करो, गलियों में गए करो या फलाई जगह जाओ, आपका मन एकांत में लगता नहीं, आप खामखा बाहर जाती हैं। और जब ये अवस्था बनती है फिर दाने का दिल नहीं चलोगे। लोग पूछेंगे आपको देखा नहीं आजकल, हाँ जी बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। अब कई दिन हो गया आपको देखा ही नहीं, बस जी बस ठीक ही है। क्यों, क्या बात क्या है? बस ठीक है, आप जानते हैं गृहस्थी है, बस ठीक है, मस्त। तुझे देखा ही नहीं कभी, नहीं शिटल्ली, तुझे कभी देखा ही नहीं, बस जी ना ही मेरा शिटल्ली है, मैं अपने आप में शिटल मार दी रहनी, हाँ बस अपने में खुश रहती हूँ। ये अपने आप में मैं जैसा नाम वैसा काम, मैं हाँ ही शिटल्ली तो शिटल मारती रहती हूँ। शाबाश, अपने आप में खुश। लोग कहेगा चुप चुपीती तू कभी नजर नहीं आई,
नी चुप चुपीती, हाँ मस्त अपने आप। ये नहीं कि कोई ने डंडा रखा है हमारे सिर के ऊपर कि हमने एकांत में रहना है, दिल ही नहीं करेगा, तब समझिए वासनाएं कामनाएं अब नहीं रही। हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर, ये कुछ लक्षण है जो भगवान जी ने बताए हैं और मैंने उनके श्री चरणों के प्रताप से आजमाए हैं, और अब आपको आजमाने का मेरे प्रभु पूरा पूरा अवसर दे रहे हैं। अब जरूर देखिए योग युक्त कब हो गए, यह है सत्संग में आने का पूरा लाभ। सज्जनों, माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, भगवान की वाणी के श्रवण करने का पूरा पूरा लाभ यही है कि मन योग युक्त हो जाए। जो बड़ी मुद्दत से आ रही है वो तो विशेष करके इस बात को नोट कर ले कि मैं योग युक्त हो जाऊं, अर्थात इसे बोलते हैं सहज समाधि। हमारे हिंदू धर्म में इसका नाम है, श्री तेलुराम जी, सहज समाधि। एक तो समाधि होती है यूं करके एक विशेष टाइम में जाकर और अपने आप को अंगों को रोक कर और सीधा बैठकर अपने मन को भ्रुवों के बीच में टिका करके मस्त हो जाना, ये चलते फिरते उठते बैठते सहज समाधि। सहज समाधि, मन कहीं जा नहीं रहा, ना इधर है ना उधर है, ना यहाँ है ना वहां है, ना किसी के तरफ भागा हुआ, ना किसी रूप में लगा हुआ, ना अड़ंगे में ना फड़ंगे में, ना लेने में ना देने में, ना वास्तव, अपने आप में मस्त। तब समझिए सहज समाधि। सहज, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जाओ मेरा नाम और जंग कर, ये वो अवस्था है। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मादाम, मेरा वस्न पाएगा तू ला कलाम। ये वो अवस्था भगवान करे आप सबकी बन जाए, प्रभु कृपा करे आप सब माताओं बेटियों की ये अवस्था बने। तब हमारे इष्टदेव जी भगवान फरमा रहे हैं, मैं समझूंगा वो योग युक्त हो गया, योग में जुट गया, योग में लग गया। पहले होता है मन सूक्ष्म, सूक्ष्म मन बुद्धि में समा जाता है, फिर बुद्धि सूक्ष्म होकर के आत्मा में समा जाती है। पहले मन सूक्ष्म होगा, आप कहते हैं ना मन भगवान का अनुभव करता है, ना मेरे बेटे, सूक्ष्म बुद्धि अनुभव करती है, निर्णय बुद्धि ने करना है। मन तो वासना कामना जब आप कहने खत्म हो गई, मन तो भाग के बुद्धि में समा गया। हाँ, मन तो यूं बुद्धि में जाता है। हाँ, दृष्टांत कैसे दूं बाबा, दे दे कोई दृष्टांत तनु कैसे दूं कि मन बुद्धि में कैसे समा जाए, बता दूं। हाँ, जैसे मुर्गी का नूना नूना सोना सोना कोमल कोमल चूसा, हाँ, इधर चुगता चुगता अचानक डरा और भाग के अपनी मां रूपी मुर्गी के परों के अंदर छिप गया और मां ने पर को यूं जरा चौड़ा कर दिया। कभी आपने देखा नहीं, मैंने बड़े गौर से देखा, जैसे चूजा भाग जाता है और वो परों में उन्हें जगह दे देती है, इसी तरह मन जब वासना कामनाओं से रहित हो जाता है तो अपनी बुद्धि रूपी मुर्गी के अंदर चला जाता। बिल्कुल भाग गया। इसको बोलते हैं माइंडलेसनेस स्टेट। क्या अमन अवस्था, अमन जैसे मन ना होने के बराबर, संकल्प विकल्प भी कोई नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, शांत। अब इसके बाद बुद्धि का निर्णय तो एक ही था, वो और सूक्ष्म हो जाएगी और सूक्ष्म हो जाएगी और तलीन होनी शुरू हो जाएगी। तो समाधि में बुद्धि तलीन होती है। आहा, समाधि में महाराज जी में बुद्धि जाती है, शाबाश। तो मेरे महाराज जी कह रही है जो योग युक्त हुआ समझ लो। अब ये वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, हाँ, मन मालिक में लगा हुआ है, मन बिल्कुल शांत है, कोई गुजरी बातें नहीं याद करता, कोई आगे नहीं याद करता, कोई पीछे की नहीं याद करता। वो श्लोक आपको याद होगा, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, मुंह के जाल से सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज, बिल्कुल शांत। तब हमारे मालिक कह रही है मैं समझूंगा कि वो योग युक्त हो गया। तब समझिए योग युक्त, जिस मन में कितनी खप थी, कितना चलायमान था, कितनी शोरगुल मचा रहा था, भगवान जाने क्यों हमारी बदकिस्मती जो भगवान के फरमान को हम भूले रहे। सुख शांति तुम्हारे की इन विधियों में है। इस तरीके से गृहस्थी भी निभ जाती, परलोक भी निभ जाता, अपने जीवन सफल करके हम चले जाते। ये वो तरीका जो भगवान जी अपने श्रीमुख से हमें बता रहे हैं। इस तरीके से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, जो हमारे फर्ज है वो भी पूरे हो जाएंगे और इधर अपना मन भी लग जाएगा हजूर में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित, अपने आप में मस्त। फिर सुनिए हजूर ने क्या पाठ दिया, अगर उसके काबू में दाइम हो मन, जरा देखिए, अगर उसके काबू में दाइम हो मन,
फकत आत्मा ही में कायमो मल रहे, लज्जते नफ्स से दूर दूर, वासना कामना से दूर हो गए। रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, वो सरशार गए योग में बिल जरूर। वासना कामनों से हट गया तो समझ लीजिए सरशार में जुटा हुआ युक्त, युक्त का तर्जमा उर्दू में करा सरशार, वो सरशार है योग में बिल जरूर। बड़ा अच्छा अनुवाद हुआ है, बड़ा अच्छा अनुवाद। रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, तो वो सरशार है योग में बिल जरूर। बिल जरूर यानी बिला शक शुबा है। क्या अब वो महाराज जी में तलीन है। ऐसी अवस्था बनाने का शौक पैदा करो, लग्न पैदा करो, एक दूसरे से होड़े लगाओ। मैं भी मां दी धी नहीं अगर तेरे से पहले अवस्था न बना ले। शाबाश। मैं भी गुरु का बाल न कहलाऊं, हाँ अगर तेरे से आगे न बढ़ जाऊं। शाबाश। गुरु का बाल न कहूं अगर तेरे से आगे न बढ़ जाऊं। होड़े लगाओ तो ये लगाओ, पहले होड़े लगाते रहे। तेरा एक पुत्र, मैं भी मां का पुत्र, अगर मेरे 2 पुत्र न हो गए, कमले बने रहे जमले। तो 1000 रुपया कमाता, गर्दन कट छोड़ा अपनी, अगर मैं 2000 न कमा लिए थे। क्या होड़े लगाते हैं लोगों के साथ। तू यार, तू मैट्रिक हो गया, मैं भी किसी प्यो का पुत्र नहीं, अगर मैं एमए करके ना दिखाई तो यूं करते रह गए। ले तो इतना सुंदर कांटा पाई फिरनी है। अगर कल सूरज निकलना है दुनिया में तो ऐसे देख कांटे सब झुमके पहन के ना में आई तो फिर कहना ये कोई बातें बनी। हम ऐसा करते रहे, होड़े लगाते रहे। तू इस तरह करनी, मैं तेरे से बढ़ के करूंगा, तू इस तरह करता, मैं तेरे से बढ़ के करूंगा। ये तो बेटे जमूरे वाली बातें हैं। बेटे जमूरे को बैठा नचा रहा होता है मदारी वाला, अरे मेरे पास बहुत बड़ा जो है वो अजगर है, तो उस कुश्ती लड़ेगा, लड़ूंगा। अरे वो 1 किलो दूध पीता, अरे मैं 2 किलो दूध पीता हूं। अरे वो बहुत जबरदस्त है, मैं उससे भी ज्यादा जबरदस्त हूं। अरे वो बहुत दिन नहीं देखता रात, मैं भी ना दिन नहीं देखूं ना रात। अरे उसकी बड़े बड़े भाई है, मेरे बड़े बड़े भाई हैं। अरे उसकी बड़ी बड़ी माँ है, मेरी बड़ी बड़ी माँ है। अरे उसके 2 पो है, मेरे 3 पो है। शाबाश, फिट्टे मुंह, क्योंकि बढ़ चढ़ के जो बोल रहा हुआ, मेरे 2 पे मेरे 3 पो है, मेरे 3 बाप है। मैं ताड़ी बच जाएगी बेटा, जो पूरा शर्मिंदा हो जाएगा। मैं बोल क्या गया भाई, हम जरा ध्यान दी। पहले हम उस रूप में बढ़ते चढ़ते रहे, अब भगवान की कृपा से हम इधर बढ़ जाए, इधर आ जाए। क्या अब मेरे मालिक ने चाहा तो होड़े यूं लगाऊंगा अपने मन को, जैसे मेरे मालिक ने कहा है कि मैं ऐसे कर दिखाऊं। ओ भगवान की कृपा मेरे पर रहे, मैं बड़ी जल्दी ऐसा कर लूंगा। मैं कहता हूं अपने तजर्बा के बिना पर गृहस्थी निभाना मुश्किल है, परमात्मा के मार्ग पे चलना बड़ा आसान है। आप पूछेंगे कैसे? गृहस्थी में अनेकों का मुंह तकना पड़ता है, मुथाजी है, पराधीनता है। इसमें सिर्फ अपने मन पे काबू पाके हजूर के चरणों में गिर जाना। इधर पराधीनता नहीं, इधर अभ्यास है, और उधर पराधीनता है, उधर दूसरों की आंखें तकनी पड़ती हैं। पुत्र ऐसा हो, धी ऐसी हो, घरवाला ऐसा हो, जवाई ऐसा हो, कमाई ऐसी हो, और गाहक अच्छे आती हो, नौकरी हो तो मेरा इमीडिएट बास जो है वो मुझे टेढ़ी आंख से ना देख के 1.5 अक्खा ना बने। कभी ये सारी बातें कैसी हो सकती हैं अनुकूल? ये सारी बातें कैसी होंगी? ऐसा ना हो, वैसा ना हो। कभी मैं अद्धर तक, कभी आप अद्धर तक, कभी आप अद्धर तक, मैं 75 अद्धे से भी नीचे गिर जाने को बोलते हैं 75। भी अद्धा ही नहीं रहा, सारा 75 हो गया। तो फिर दुनिया में ये कैसे बात बनेगी? कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मैं कहता हूं गृहस्थी निभानी बड़ी मुश्किल है, रब मनाना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने तक रहना पड़ता है, अपने तक रहना पड़ता है, दूसरे तक नहीं। इसलिए हमारे संत शिरोमणि महाराज जी गुसाई जी ने फरमाया है, प्राधीन सपने सुख नहीं। प्राधीनता में सपने में सुख नहीं होता, और अपने आप में मौज में जिंदगी कट जाती है। इसलिए इसको मुश्किल ना कहना, ये बहुत आसान है। हाँ, लगन लगा लो तब। अगर मन में गिले शिकवे शिकायत और मूडी ना बनो। मूडी आजकल जो मेरी बेटियां मूडी बन जाती है ना, फिर भगवान के दर्शन होने बड़े मुश्किल है। बात बात में मेरा मूड खराब होगा, मेरा मूड खराब। पुत्र आप ना क्या करो, आपको नहीं शोभा देता कि जैसे आपको ये नहीं शोभा देता कि मैं जरा बाजार में घूम आऊं, मैं जरा सिनेमा देखा, आपको शोभा नहीं देता ये कहना। इस तरह आपको ये भी शोभा नहीं देता मैं जरा मूड हुआ तो मैं करूंगा, मेरा जब मूड हुआ तो करूंगा। ये संसारी आदमी शोभा देता है जो पल में तोला पल में मासा बन जाते हैं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा में रहते हैं। हमें नहीं शोभा देता।
हमें यही शोभा देता है कि अपने आप को कायम रखें। न जीते की शादी न हारे का सोग, के दिल के तवाजन का है नाम योग। हम अपने मन को टिकाए रखें, अपने आप को टिकाए रखें जितना हो सके। हे टिकाए दी मां, पहले तू तो अपने आप को टिका ले, फिर तेरा पुत्र भी टिक जाएगा। ए टिकाए दी मां, हाँ तू पहले टिका ना अपने आप को, बिल्कुल ठहरा ले। शाबाश। हमें बस ये वाजिब है कि मैं कर जाऊंगा, काफी में हमसे ये नहीं होगा। पुत्र ये गलत बात आप करते हो जाएगा। अगर ना होता तो मैं क्यों आता, मुझे भगवान को प्रेरणा देते। अगर ना होता तो आपको रोज को भगवान यहाँ आने की प्रेरणा देते। इतना बड़ा जो सेवा चल रही है, तो इसका अभिप्राय ये है कि आपने तर जाना है, भगवान ने आपको तार देना है। आहा, बार बार कहा करो ना भगवान की, जब मेरे पर मैं कब तक कच्चा रहूंगा, कब तक मैं कच्चा रहूंगा, जब मालिक मेरे पास है तो वाह 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 वाह। कुम्हारो और फिर घड़ा कच्चा रहे, हाय 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 हाय। हो कुम्हार तो घड़ा कच्चा कब तक, घड़ा कच्चा रह नहीं सकता कुम्हार है तो। जब हो कुम्हार तो घड़ा कच्चा कहां रहेगा। आहा, मालिक हमारे पास है और उनकी भक्ति और सिमरन हो रहा है, हम नहीं कच्चे रह सकते। आप ये कभी कह दिया करो ना, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। अपने मन को ढास बंधाया करो, ये देखा मैं अपने ताई तो वाकई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो मां का दाता बल्ले बल्ले बल्ले। शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो उस तरह बात हुई, किसी ने आपसे पूछा क्यों भाई रामगोपाल आप सर्विस में लगे हुए? हाँ जी। कितना मिलता है आपको? 950 रुपया। तो हमने सुना आपकी मंगनी भी हो चुकी है। हाँ जी मंगनी भी हो गई है। शादी आपकी कब है जी? 4 मार्च को। 4 मार्च को आपकी शादी है? ठीक बता रहा हूं मैं आपको। हाँ तो तेरी तो 900 रुपया तनख्वाह आती है, तो लगभग कितना लग जाएगा आपका? 20-22 हजार तो जरूर लग जाएगा जी। इतना सोना महंगा है, इतनी साड़ियां महंगी हैं, और इतना कुछ और भी बड़ा महंगा मूंगा है, तो झुमके और मार क्या कुछ लेना देना तो बहुत कुछ करना है, तो फिर 25 हजार जरूर लग जाएगा जी। तो तेरी तनख्वाह सारी 9 है, तो कब से कमा रहा है? मुझे 6 महीने हुए कमाते हुए, तो कितना जोड़ लियो ना? 100 महीने रब दी, मेरी पासबुक में 336 रुपया है। ओए कूड़िया, जब 336 रुपया तो 26 हजार तो शादी लगेगा, फिर कहां से ले आएगा यार? की समझना है कि मैं बस वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर हूं, गिवन पॉइंट ए बी सी। क्या मैं एक ही परपेंडिकुलर हूं? क्यों? ओए जीवे मेरा प्यो है, लखापति है और बहुत कुछ कर देगा। अच्छा हाँ हाँ, और शौकार है वो तो। हाँ फिर ठीक है। वो इसी तरह वो चलो अपने बस की बात नहीं। ओहो शाबाश सानू रब दे ओए, जेड़ा के शाम सुंदर दया का समुंदर। बात हमारी बन जाएगी, इतना तो विश्वास होना चाहिए ना। अपा मनु यूं समझाया था, तुसी भी समझा लो, अखियों आप भी समझा लो कि माना मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर जिसके लड़ लगियां वो तो सर्वसमर्थ है, वो तो सब कुछ है ना। आहा, नूरजहां की आप जीवनी पढ़ो तो रो पढ़ो। नूरजहां जो जहांगीर की बन गई थी घरवाली, भगवान ने सुंदरता दे रखी थी, वैसे वो एक काफले के साथ एज ए गेस्ट, इन शाही गेस्ट आ रही थी। बस वो एक मामूली सी थी, मामूली सी एक मामूली घर की थी। तो जब जहांगीर के यहां आई तो जहांगीर उन दोनों बादशाह में जबरदस्त कमजोरी होती थी, ये क्या शादियां करने की। बस जिथे देखी तवा परात, उत्थे गुजारी सारी रात। जिसको खूबसूरत देख लिया बस उसको पत्नी माने का शौक। तो ये मेहमान आए और मेहमान का परिचय हुआ, और तो बस देख के अन के हुई ये तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। ये कहां धक्के खाती फिरती है धीरे धीरे करके। बस उससे कहा आपको क्या शौक है? मुझे पक्षी पालने का शौक है। इसने कहा, इसका नाम कुछ और था। तो इसने कहा अच्छा मेरी कुछ पालतू कबूतर है तो पाल दे। तो ये पालती रही, खेलती रही, करती रही, तो एक कबूतर अचानक उड़ गया। तो जहांगीर शाम को आया और कहा क्यों कबूतर तेरे कहां गए? कबूतर मेरा उड़ गया, एक हाथ में था। क्यों तेरा कैसे उड़ गया? फुर्र कर दिया दूसरा, यूं उड़ गया। उसी दिन इनकी शादी हो गई थी। क्या तेरी जैसी भोली भाली चाहिए। जैसे एक सेठ साहब थे, उनके घर पे जो भी आता कोई ना कोई दान दून या कोई काम देते थे। 1-2 पुत्र थे, जोड़े थे बड़े कमाल के, छांगू थे मांगू। तो पढ़े कोई नहीं थे, सारों को रब ने बुद्धि देने लगा। रब गले में से निकाल के बुद्धि तो रास्ते में गिर गई। कईयों के बुद्धि के खाने खाली होते हैं, कईयों के मैं आपको दिखलाऊंगा रब दी सौ, कईयों के बुद्धि के खाने खाली होते हैं। आप मेरे से पूछिए कि बाबा आपने देखे हैं जो इंसान और बुद्धि के खाने खाली हो?
हाँ भाई, मैंने 2-3 तो देखे हैं, 2 का नाम बता सकता हूं, फिर बाद में बतलाऊंगा, समय बड़ा थोड़ा है। एक तो हमारे विश्व कुमार, आपको पता ही है, और एक हमारे भगत जी। 2 तो आपको बता दिए, फिर मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। कई भगवान बनाते तो है इंसानों को, लेकिन खाना बना होता है लेकिन खाली होता है। वे अपने लहरी होते हैं, लहर आई तो अपना चले गए, करे गए, बस जो होगा देखी जाएगी। तो इसी तरह वो भी बेचारे ऐसे थे, तो वो खाना खाली था, तो पहुंचे उसके पास। हाँ, तो सेठ ने पूछा, आ गए हो? आ गए। हाँ, किमें आए हो? किमें का मतलब होता है क्यों आए हो, किस लिए आए हो? तो जवाब देता है, खाना खाली। भाई किमें आए हो? अगे अगे छांगू ते पीछे पीछे मांगू, और कदी कदी अगे अगे मांगू ते पीछे पीछे छांगू, इस तरह है। सवाल चीना ते जवाब चना। वो तो मेरे किमें आए हो? मैं इस तरह आए। फिर पूछा, भाई मैं कहता किमें आए हो? सेठ तेन कहते रहे, कदी अगे ए ते पिछे मैं, ते कदी पिछे मैं ते अगे ए। अच्छा हुन करोगे की? मां ने की किया? तुसी आज हो, किस तरह आए हो? बता दी किस तरह आए हो? कुछ काम करना जी? हाँ। अब बेचारा उसी बात पर रिझ गया कि भाई चलो, ये जवाब तो दे रहे हैं, आगे हो तो पीछे, हो तो पीछे। अच्छा, मेरी भैंसे बहुत है, हाँ, उन भैंसों को चरा भी लिया करो और गोबर थप भी दिया करो, और अच्छा चलो ठीक। भगवान ऐसों को तो ऐसे काम भी ऐसे देते। तो इस तरह मैं गुजारिश किया चाहता हूं बच्चों, माना कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जिसके लड़ लगे हैं वो तो सब कुछ है ना, उसमें तो कोई कमी नहीं, बेड़ा पार हो गया। बस इतना विश्वास अपने मन में जमा लो कि मैं जिसका बच्चा हूं, क्या करो, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। तू दया के समुंदर है, मेरे शाम सुंदर है, बस पार हो जाऊंगा। अगर ये बात सत्य है कि काट के संग लोहा भी तर जाता है, तो यह भी सत्य है कि हम भी भगवान के नाम पे तर जाएंगे। अगर ये सत्य है कि काट के संग लोहा तरता है, हाँ, तो मालिक के संग लगे हुए हैं, सत्संग के संग लगे हुए हैं, जाप के संग लगे हुए हैं, लगातार पाठ करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, भगवान ही अपने शब्दों की लाज रखेंगे। चूंकि महापुरुषों ने कहा है, जो क्या अनुभवी महापुरुषों ने कहा है, कृष्ण नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास। एक थोड़ी सी चिंगारी घास पर पड़ जाए तो वो चाहे बरसों का घास पड़ा हुआ गंदा मंदा वो भी सड़ जाता है। तो भगवान का नाम जिसके मन में बैठ गया, जन्म जन्मांतर संस्कार खत्म हो गए। हजूर का खुद फरमान है, कहां जाएगा फरमान? यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, सब दग्ध हो जाते हैं। तो महाराज जी का ज्ञान ले रही है, पूरे विश्वास के साथ बढ़ते रहो। निराशा भरे शब्द ना बोला करो, ना बोला करो, ना लोक के रहोगे ना परलोक के रहोगे। निराशा भरे शब्द हमें बोलना अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल ही वाजिब नहीं। जैसे कि शादी करने के बाद किसी और जवानों की बातें करना लानत है, लानत है, लानत। शादी करने के बाद किसी और जवान लड़कियों की बातें करना लानत, लानत, लानत। अपने शक्ति को गिराना है, अपने को विश्वासघाती बनाना है। हाँ, इसी प्रकार भगवान का प्यारे बनके निराशा भरे शब्द बोलना भगवान का निरादर है, निरादर है, निरादर। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जब भगवान के बन चुके हैं, जब हजूर के बन चुके हैं, तो बस अब निराशा भरे शब्द बोलना बिल्कुल अनुचित, अनुचित, अनुचित। फिर मन को मौका मिल जाएगा और बात वो बन जाएगी, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब ये बात हमारे पे लागू न होनी चाहिए। पूर्ण रूपेण प्रभु तेरे बन चुके हैं, बस पूर्ण रूपेण तेरे बन चुके हैं, पूर्ण रूपेण तेरे बन चुके हैं। आहा 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 आहा, बिल्कुल उनके बन चुके हैं, बिल्कुल उनके बन चुके हैं। हम तो उनके लाल हैं जिन्होंने अवतार लिया था, तो क्या अपने कैद के ताले भी, कारागार के ताले भी तोड़ दिए थे। कारागार के ताले टूट गए थे जब इष्ट देव जी ने अवतार लिया था, और हम तो उनके भक्त हैं। क्या हमारे अंतःकरण के ताले न तोड़ देंगे? क्या वो न तोड़ेंगे? या वो कारागार के ताले उनके होने से टूट जाते हैं और संतरी सब अपने आप कूड़ी मुच्ची नहीं सच्ची मुच्ची सो जाती हैं, तो हमारे भी भाग जागेंगे। आहा आहा आहा, हम गए उनके बाले, और हम गए उनके बाले, और जिन्होंने तोड़े थे ताले, भले ही है वो काले,
पर कर्म उनके उजाले। मत को भोला भाला ही नहीं, ओ ये दाल में है गरम मिसाले। मत को कृष्ण को भोला भाला, ये दाल में गरम मिसाले हैं। जैसे दाल में गरम मिसाला पड़ता है, जीवन मजेदार बन जाता है। जिसके संग ये लग जाते हैं मेरे प्रभु, या उनकी भक्ति, वो गरम मिसाले की तरह मजेदार बन जाता है। मत को भोला भाला इन्हें, ये है दाल में गरम मिसाले। हमें उनके बाले जो है नंद लाले। पूरा विश्वास और पूरा यकीन के साथ बढ़ चलो। योग युक्त मन जुट जाएगा, लग जाएगा। इंसान विचारों का पुतला है। हाई थिंकिंग अपने मन में रखें, बिल्कुल हाई थिंकिंग। विचारों का पुतला अपने आप को बिल्कुल ऐसे विचारों में रखें कि बस तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। अब तो राह को पा लिया और भगवान की कृपा को भी ले लिया है, बढ़ चले हैं। बस भगवान भली करेंगे, भली कर रही है, करते रहेंगे, हमें अपने में तलीन करेंगे। बहुत सुंदर मेरे हजूर कह रही हैं, अगर उसके काबू में दाए मोहमान, फकत आत्मा में ही कायम मोहमान, रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर, प्रभु सरशार है योग में बिल जरूर वो सर योग में जुट गया, वो योग में लग गया। मेरी शुभ भावनाएं हैं आप सबके साथ। भगवान करे आपका जो अभ्यास इस तरह सफल हो, जैसे भगवान जी ने छठे अध्याय के 18वें श्लोक के माध्यम से सुस्पष्ट किया। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।